बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफ इन यूके विद उम्मे हरीम। मैं अपनी वीडियो में हमेशा एक बात करती हूँ कि मैं आने वाले चैलेंजेस से आप लोगों को ज़रूर आगाह करूँ ताकि आप मेंटली तौर पर उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। ये मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो यूके आना चाहते हैं या जो यूके आने वाले हैं या जो यूके आ चुके हैं। जब भी हम किसी नई जगह पे शिफ्ट होने वाले होते हैं, तो हम कुछ चीज़ों का ख़्याल रखते हैं और वो चीज़ें ज़रूर गो थ्रू जाते हैं उनके और वो कौन-सी चीज़ें हैं, सबसे पहला है रेज़िडेंस। रेज़िडेंस आपकी कैसी है? क्या आप ये रेज़िडेंस अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं? और ख़ास तौर पर जब बात हो किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होने की, तो ये बहुत ही अहम मैटर हो जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है स्कूलिंग। क्या बच्चों के स्कूल पास हैं? क्या हमें आसानी से वो स्कूल्स जो हैं वो दस्तयाब हैं ताकि हम अपने बच्चों के एजुकेशन को उसी तरह से कंटिन्यू करवा सकें जैसे हम पिछले अपने बैक होम में करवा रहे थे। तीसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है कि राशन यानी ग्रोसरी। क्या आपके लिए वहाँ पे जो आपकी रिक्वायर्ड ग्रोसरी है, अगर आप मुस्लिम हैं या कोई भी है या वेजिटेरियंस हैं, तो क्या ये सारी ग्रोसरी वहाँ पे आसानी से अवेलेबल है, दस्तयाब है? चौथी और अहम चीज़ ये है कि आप जहाँ पे घर ले रहे हैं, क्या वो आपके घर के आपके एम्प्लॉयर के पास है? यानी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं या जहाँ पे आप स्टूडेंट हैं, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी पास है, तो क्या ये घर उसके पास है? ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के इंसान जो है वो अपने लिए रेज़िडेंस का बंदोबस्त करता है, उसको फाइंड करता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे शहर यूके के जो बहुत ही सस्ते तरीन है कि नए यूके आने वालों के लिए बहुत ही कम कीमत में अफोर्डेबल प्राइसेस में दस्तयाब हैं और आप आसानी से वहाँ पे अपनी एक नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं यूके में। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से हम मिलने वाली सारी इन्फॉर्मेशन से मुस्तफीद हो सकें। तो पहले नंबर पे जो शहर आता है वो है न्यूकासल। न्यूकासल अपनी यूनिवर्सिटीज़ की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। न्यूकासल यूनिवर्सिटी और नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी इसकी 2 अहम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें स्टूडेंट्स धड़ाधड़ हर साल यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ाज़ पे आते हैं और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ये शहर बहुत ही खूबसूरत शहर है यूके का और इसमें रेंट्स भी जो हाउस रेंट हैं वो भी इतने हाई नहीं हैं। अगर आप शहर के अंदर घर लेते हैं तो वो आपको मिल जाएगा कोई 500 से 750 तक का 1 बेडरूम हाउस और अगर आप शहर से बाहर जाते हैं तो वही घर आपको घर भी बहुत खुले-खुले होते हैं। 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा 450 पाउंड से लेकर 600 के अराउंड अबाउट। इसके ट्रांसपोर्ट भी बहुत सस्ती है और इसके साथ-साथ इसके जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस और बिजली के तमाम बिल्स मिला के 130 पाउंड से 150 पाउंड तक के बनते हैं, जो कि एक आम आदमी आसानी से अफ़ोर्ड कर लेता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताते चलूँ कि आप बैक होम में बैठे भी अपने लिए यहाँ पे यूके में रेज़िडेंस का अरेंज कर सकते हैं। अंबर स्टूडेंट के नाम से एक वेबसाइट है, उस पे आप जाके अपने लिए ऑनलाइन रूम का अरेंज कर सकते हैं। अंबर स्टूडेंट की सबसे अहम बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग आपके जो भी पेमेंट आप डिपॉज़िट के इनको पे करेंगे, अगर आपका खुदा न ख़ास्ता वीज़ा नहीं लगता तो ये रिफंडेबल है, ये आपको पैसे वापस कर देंगे। एम्बर स्टूडेंट वाले वेबसाइट वाले ये सिर्फ स्टूडेंट्स को रेजिडेंस प्रोवाइड करते हैं, बाकी वर्क वीज़ा वाले, स्किल्ड वर्कर या फिर किसी भी दूसरे वीज़ाज़ पे यूके आने वाले के लिए ये वेबसाइट काम नहीं करती है। उनके लिए दूसरी ऐप्स हैं जैसे कि ओपन रेंट, ज़ूपला और राइटमूव के नाम से 3 ऐप्स हैं जो कि आपको रूम रेंट पे देंगी, घर भी लेके दे सकती हैं। इसमें आप सिंगल रूम से लेकर 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4, 5 जितने बेडरूम्स का आपको हाउस या फ्लैट चाहिए वो आपको देंगे और ये आप एक थर्ड पार्टी का काम करते हैं टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड के दरमियान। तो अब आ जाते हैं अपने दूसरे शहर की तरफ जो कि है कार्डिफ। कार्डिफ एक बहुत ही फेमस सिटी है यूके का जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है और ये अपनी स्टडीज़ के हवाले से साइंस और मीडिया की स्टडी के हवाले से बहुत मशहूर शहर है पूरी दुनिया में। यहाँ पे आपको 1 बेडरूम अगर आप लेना चाहें, अगर इनसाइड द सिटी लेना चाहते हैं तो ये आपको 500 से 700 की रेंज में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप शहर से थोड़ा-सा बाहर चले जाएँ तो ये आपको 450 से लेकर 600 के दरमियान भी 1 बेडरूम मिल जाता है आराम से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो 50 पाउंड का पर मंथ आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड बन जाता है। ये ट्रैवल कार्ड होता है, इससे आप पूरे शहर में कहीं भी घूम सकते हैं।
एक और अहम बात बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जितने भी शहर मैं आपको बता रही हूँ, इसमें एशियन आबादी भी पाई जाती है। यहाँ पे मिक्स कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जब हम नए-नए यूके में शिफ्ट होते हैं ओवरसीज़, तो हमारे लिए ये होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जैसे लोगों में भी थोड़ा अरसा रहें, ताकि हम अच्छी तरह से एनवायरनमेंट को समझ सकें। तो अब आ जाते हैं अपने तीसरे शहर की तरफ, जो कि है नोटिंगम। ये लंदन से 35% से 40% चीप शहर है। यहाँ के स्कूल्स और पार्क बहुत मशहूर हैं। ये अपने बेहतरीन स्कूल्स की वजह से पूरे यूके में जाना जाता है। यहाँ पे आपको 1 बेडरूम, 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप इनसाइड द सिटी लेना चाहें 1 बेडरूम अपार्टमेंट, तो आपको 450 से लेकर 700 की रेंज में मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा-सा हट के लेते हैं, तो वो आपको 400 से लेकर 600 की रेंज में आराम से 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता है। ग्रोसरी, सिनेमाज़ और स्पोर्ट्स के हवाले से भी ये एक चीप तरीन शहर है। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सिटी की तरफ, ये है धर्म, जो कि ईस्ट इंग्लैंड में वाक़या है। इसमें ये धर्म जो है, ये बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है और इसमें बड़ी ही खूबसूरत बहुत ही पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स हैं। विज़िटर्स भी इस शहर में बहुत ज़्यादा आते हैं और ये अपनी यूनिवर्सिटी की वज़ह से, धर्म यूनिवर्सिटी की वज़ह से बहुत ही मशहूर है। ये यूनिवर्सिटी यूके की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और स्टूडेंट्स यहाँ पे धड़ाधड़ आते हैं। और अगर आप बेडरूम्स की बात करें, अगर आप अकोमोडेशन की बात करें, तो 1 बेडरूम, 2 बेडरूम्स जो हैं वो आपको 500 से 650 या 700 की रेंज में इन सिटी मिल जाएगा। और अगर आप सिटी सेंटर से थोड़ा-सा बाहर चले जाएँ, तो वही बेडरूम आपको 400 से 500 की रेंज में आराम से मिल जाता है। यूके में नए आने वालों के लिए एक बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बैक होम से ही यूके में अपनी अकोमोडेशन का अरेंज करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे आके अकोमोडेशन के बहुत ज़्यादा मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे अकोमोडेशंस के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं, आपको यहाँ पे हाउसेज़ नहीं मिलेंगे रेंट पे, बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि आप यूके जब भी आएँ, आप उससे पहले अपनी अकोमोडेशन अरेंज करके आएँ। तो धर्म सिटी की हम बात कर रहे थे, वहाँ के हाउस बेड ह 1 बेड हाउस कितने के हैं? अब जो है वो बिल्स की तरफ आ जाते हैं, तो वहाँ के बिल्स जो हैं वो आपको 150 से लेकर 250 तक की रेंज में आते हैं, जिसमें सारे बिल्स शामिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी के बिल। तो ये आप आराम से अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चीपेस्ट सिटी की तरफ, तो ये है लेस्टर। लेस्टर में बहुत ज़्यादा एशियन कम्युनिटी है और आप लोग यहाँ पे आके आसानी से अपने आप को अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट 500 से 650 की रेंज में या 700 की रेंज में आराम से मिल जाता है, जो कि एज़ कम्पेयर टू लंदन बहुत ही चीप है। इसके साथ अगर आप सिटी से थोड़ा-सा बाहर की तरफ चले जाएँ विलेज साइड पे, तो वहाँ पे आपको यही अपार्टमेंट जो है, यही आपको 400 से 550 की रेंज में मिल जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिंक भी बहुत ही अच्छे हैं और आप अगर मंथली पास बनाना चाहें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, आपका फेयर पास जो होता है, रेंट पास जो होता है, जो आपने किराया पे करना होता है, तो वो 50 पाउंड से लेकर 55 पाउंड की रेंज में पर मंथ पूरे महीने का आपका जो है पास बन जाता है, जिस पे आप ट्रांसपोर्ट में कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी होने की वजह से आपको हलाल मीट आसानी से दस्तयाब है और अगर आप इंडियन हैं और वेजिटेरियन हैं, तो यहाँ पे इंडियन वेजिटेबल्स, स्ट्रीट फूड्स आपको बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं और आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी और शहर में आए हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे सहूलियात अच्छी मिलेंगी, जो कि बहुत ही तरक्की याफ्ता ममालिक में पाई जाती हैं, लेकिन आपकी कम्युनिटी एशियन होगी, तो आपको अपना-अपना ही यहाँ पे फ़ील होगा। तो नेक्स्ट चीपेस्ट शहर है जो यूके का, वो है डंडी। डंडी स्कॉटलैंड में वाक़या है और डंडी की सबसे ख़ास बात ये है कि पूरे स्कॉटलैंड में अगर सबसे ज़्यादा सूरज निकलता है, तो इसी शहर में निकलता है और ये कई दफ़ा न्यूज़ में भी आ चुका है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन और रहने के काबिल जो स्कॉटलैंड में शहर है, वो डंडी है। ये एक छोटा-सा सिटी है और यूके के टॉप 10 सिटीज़ में से रहने के लिए ये जो है बहुत दफ़ा न्यूज़ में आ चुका है। यहाँ पे क्राइम रेट 0 यानी ना होने के बराबर है। इस सिटी में अगर आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट की बात करें, तो इन सिटी जो है वो आपको 400 से 650 की रेंज में बेस्ट से बेस्ट तरीन आपको 1 बेडरूम फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा साइड पे चले जाएँ, तो यही बेडरूम आपको 300 से 400 या 500 की रेंज तक भी मिल जाता है। यानी इस शहर में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही सस्ती है, चीप है, आप आराम से अफ़ोर्ड कर सकते हैं। एजुकेशन के हवाले से अगर देखा जाए, तो यहाँ पे बेहतरीन स्कूल है यूके के, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से ये शहर बहुत ही अहम है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चीपेस्ट सिटी की तरफ, तो ये है लैंकास्टर। लैंकास्टर नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में वाक़या है। यहाँ पे 1 बेडरूम, 2 बेडरूम फ्लैट्स 500 से 650 की रेंज में मिल जाते हैं। ट्रांसपोर्ट बहुत ही चीप है। अगर आप बात करते हैं जी आपके बस पास की, जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फेयर है, जो रेंट है, वो अगर आप पास बनाना चाहें पर मंथ, तो 50 पाउंड से लेकर 55 पाउंड की रेंज में पर मंथ का आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पास बन जाता है, जिसमें आप पूरा महीना सफ़र कर सकते हैं।
तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चीपेस्ट सिटी की तरफ। तो ये है कोवेंट्री। कोवेंट्री सेंट्रल इंग्लैंड में वाक़ है, लोकेटेड है। ये शहर बहुत ही खूबसूरत है और बड़ी ही खूबसूरत लोकेशन पे है। यहाँ पे अगर आप 1 बेडरूम 2 बेडरूम की फ्लैट की बात करें, अपार्टमेंट की बात करें, तो ये 550 से लेकर 700 की रेंज में मिल जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा शहर से बाहर चले जाएँ तो यही अपार्टमेंट्स आपको जो है 400 से 600 की रेंज में मिल जाएँगे। बिल्स की बात की जाए तो यहाँ पे बिल्स बहुत ही चीप हैं। 130 पाउंड से लेकर 150 पाउंड पर मंथ आपके सारे बिल्स इसमें आ जाते हैं। तो ये बहुत ही शहर ही खूबसूरत है रहने के लिए। मंथली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर आप पब्लिक का कार्ड बनाएँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, तो वो 50 पाउंड पर मंथ आपका बनेगा और आप आराम से जो है इसमें अफ़ोर्ड कर सकते हैं अपना पूरे महीने का ट्रैवल। एक बात मैं आपको बताती चलूँ, मैं जितने भी ये शहर आज मैंने निकाले हैं, ये सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे मिक्स कम्युनिटी रहती है। यानी आप लोगों के लिए या हमारे लिए ये रहना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ पे हम जा रहे हैं, क्या वो वहाँ पे हमारे जैसे लोग भी हैं? तब ही आप लोग वहाँ पे अफ़ोर्ड कर सकते हैं रहना, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही गोरे के इलाके में चले जाएँ, तो वहाँ पे आपके लिए रहना दोभर हो जाता है। ऐसा हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसलिए हम लोग भी ऐसी ही जगहों को चूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे जैसे लोग भी हमें नज़र आएँ। क्योंकि अगर आप जैसे लोग नज़र आएँगे तो फिर आप ग्रोसरी भी उस हवाले से उसके हिसाब से ही आपको मिलती है। सपोज़ अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे मिक्स कम्युनिटी नहीं है, सिर्फ़ गोरे लोग हैं, तो वहाँ पे आपको हलाल मीट शॉप करने के लिए भी खरीदने के लिए भी आपको कहीं दूर-दराज़ जाना पड़ेगा। अपनी ग्रोसरी खरीदने के लिए आपकी रिक्वायर्ड ग्रोसरी जो आप हम एशियन की अलग से होती है, वो खरीदने के लिए भी आपको शहर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ऐसी जगह पे कोशिश करते हैं हम लोग कि जहाँ पे हमारी ग्रोसरी की सारी सहूलियत आसानी से अवेलेबल हो। तो नेक्स्ट शहर क्या है जी, लिंकन। लिंकन जो है वो ईस्ट मिडलैंड ऑफ इंग्लैंड में वाक़या है। ये शहर जो है बहुत ही सस्ता है, इसकी लोकेशन बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे अगर आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट की बात करें तो आपको 400 से 600 की रेंज में मिल जाएगा। अगर बिल्स की बात करें तो यूटिलिटी बिल्स जो हैं आपको 135 से लेकर 155 की रेंज में पर मंथ आपके बिल्स आपको जो कि अफोर्डेबल हैं। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस जो हैं 52 पाउंड पर मंथ है, तो ये सारे वो बेसिक नीड्स हैं जो आपको आसानी से अवेलेबल हैं। और इन शहरों की एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे आपको जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं। स्पेशली वो जॉब्स जैसे डिलीवरी की जॉब्स और कैबिन की जॉब्स, ये 2 जॉब्स या फिर सिक्योरिटी की जॉब्स, ये 3 जॉब्स हैं जो आप इन शहरों में ढूँढ सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चीपेस्ट 3 शहर की तरफ। तो ये है बेलफास्ट। बेलफास्ट जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड का कैपिटल है और ये चीपेस्ट 3 शहर है। जितने भी मैंने अब तक आपको सिटीज़ बताए हैं, उनमें से सबसे चीपेस्ट 3 शहर ये है। इसमें अगर आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट को देखें तो ये 300 से 500 की रेंज में आपको मिल जाएगा। यूटिलिटी बिल्स आपको 100 पाउंड से लेकर 120 पाउंड की रेंज में आराम से आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं पर मंथ। पर मंथ आपका जो ट्रैवल पास है वो 50 पाउंड का बनेगा। तो ये वो तमाम सिटीज़ हैं जो कि न्यू ओवरसीज़ के लिविंग स्टैंडर्ड को आसानी से मीट करते हैं और यहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं और इसके अलावा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और दूसरी बेसिक नीड्स भी आसानी से अवेलेबल हैं। और सबसे अहम बात ये कि इसमें आपको एशियन कम्युनिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि आप जैसे लोगों का होना आप में बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अगले ब्लॉग में फिर से मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।